to my channel. We study 24/7, think less, study more. So I'm back again with another video. ये हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं, ग्रामर मास्टरी सीरीज. उसके अलावा मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSB शुरू किए हैं. चाहे आपका JJA हो, PA हो या SPA हो, उसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. So those who are new to my channel, they can subscribe, like, and press the bell icon for all the updates related to this current vacancy, that is GSSB. Trust me, you can watch my previous videos on my channel, so you will get to know what kind of content I have been providing to you. So today also we are just going to cover this part one. So in the earlier session, I had discussed about the word forms, how you can convert the topic, like basically from adjective to the noun. Today, our focus is going to be on the important words. हमारा focus important words पे रहने वाला है. So this session is going to be about that only. And in this particular session, I have covered 1 to 50 words almost. Okay, जितना भी हो सकता है, we will see कितना हम लोग कर सकते हैं. This is very important topic. ओके, वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम. सो आप इसको बिल्कुल छोड़ने की समझ ही नहीं सकते हैं. सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला है एक्सेप्ट. तो वर्ब के फॉर्म में क्या होता है? एक्सेप्ट. नाउन क्या होता है? एक्सेप्टेंस. अब यहाँ पर आपको वो सारी की सारी चीजों को ध्यान रखना है. जो भी हमने रूल्स करे थे, मैंने आपको बताया था, बेसिक रूल्स होते हैं, हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे यहाँ पर करते वक्त. और आपको शायद लग रहा होगा यू माइट बी फीलिंग से तो बहुत इजी है, लेकिन आपको एक दो बार कम से कम ये सेशन रिवाइज कर लेंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट लूज मार्क्स इन दिस टॉपिक, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा शायद. ठीक है, मे बी कोई नया वर्ड आ जाए, लेकिन यू विल बी एबल टू डू इट. सो एडजेक्टिव क्या होगा? एक्सेप्टेबल. एडजेक्टिव क्या होता है? मॉडिफाई करता है. एडवर्ब, यहाँ एक्सेप्टेबली देखिए, LY लगा के हम लोग एडवर्ब बनाते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में. नेक्स्ट पे चलते हैं. वर्ब होती है एक्यूज, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? एक्यूज को एक्यूज्ड बोल सकते हैं. ठीक है. नाउन क्या होता है? TION, एक्यूजेशन. एडजेक्टिव अक्यूजिंग, अक्यूजिंग. ठीक है. एडवर्ब अक्यूजिंगली. बहुत सिंपल है. एक्ट इंपॉर्टेंट है. वर्ब भी होती है एक्ट, सो सॉरी. सो एक्ट भी होता है, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक्ट एक वर्ब भी है. नाउन भी एक्ट होता है. जैसे एक्ट, किसी ने कोई प्ले किया, एक्ट किया, उसको बोलते हैं एक्शन. इज ऑल्सो अ नाउन एंड एक्टिविटी इज ऑल्सो नाउन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके चांसेस हैं आने के. ऐसे वर्ड्स आते हैं, वो आपको ज्यादातर फंसाएगा यहाँ पर, नाउन और एडजेक्टिव के पास. क्योंकि एडवर्ब तो इजी होता है, तो ज्यादातर आपसे पूछेगा नहीं. लेकिन वो आपको यही फंसाएगा कि जैसे वर्ब है तो इसको नाउन बताओ, उसका नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा. या एडजेक्टिव दे देगा तो आपसे पूछेगा वर्ब क्या है. इसी में खेल होगा आपका, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. और एडजेक्टिव थोड़ा अलग है, एक्टिव. ठीक है. देखिए यहाँ पर एक्टिविटी या तो VITY या ION, इस तरीके से नाउन बनता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. एड. वर्ब होती है एड, इसको हम बना सकते हैं सेकंड फॉर्म, एडेड एडेड एडेड. लेकिन जो नाउन होगा वो एडिशन होगा, TION. या तो TION MENT भी होता है लास्ट में नाउन के. और एडजेक्टिव एडिशनल, IONAL, एडिशनल एडजेक्टिव जो होता है, क्योंकि वो मॉडिफाई करता है. एडिशनल टास्क. एडवर्ब एडिशनली, दिस वी हैव बीन लुकिंग एट सिंस स्टार्टिंग. यस, वर्ब हो गया आपका एडवाइस. सो एडवाइस, जो आपका एडवाइस है, ठीक है, जो एडवाइस है और एडवाइस है, दोनों में फर्क क्या होता है? जब हम कह रहे हैं कि इसने मुझे एडवाइस दी, एडवाइस दी, सलाह दी, एडवाइस किया. एडवाइस एक वर्ब है, यहाँ पर एस आता है, हमेशा बहुत से लोगों को नहीं पता होता है. एडवाइस का तो एडवाइज्ड, एडवाइज्ड बन जाएगा, लेकिन ये एडवाइस होता है, नाउन में सी आता है. और एडजेक्टिव एडवाइजेबल है, सलाह देने लायक है. ठीक है. एडवर्ब एडवाइ सॉरी, एडवाइजेबली, लास्ट में LY आपका यहाँ पर यूज होगा. वर्ब अग्री. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अग्रीमेंट. क्या हो रहा है? अग्रीमेंट. एडजेक्टिव अग्रीएबल, अग्रीएबल. एडवर्ब अग्रीएबली, LY. यस. नेक्स्ट पे चलते हैं. एंगर.
एंगर, नाउन भी एंगर ही होगा, कुछ और नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एंगर, एंगर वर्ब है, नाउन भी एंगर ही होता है। एडजेक्टिव होता है एंग्री, मीन्स हम बोलते हैं कभी कभी एंग्री मैन, मैन है नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो ये इसको बता रहा है, इसकी विशेषता या क्वालिटी है, मॉडिफाई कर रहा है। एंग्रीली, ये एक मैनर बता रहा है कैसे। ओके, सो एल वाई वर्ड फॉर्म्स। यस, अप्रूव, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड वर्ब हो गई। नाउन अप्रूवल, अप्रूवल लिया जाएगा किससे? अधिकारी से, आईपीएस से, आईएएस से, या किसी भी ऑफिसर से। अप्रूविंग, आई एन जी, ये एडजेक्टिव है। और एडवर्ब अप्रूविंगली। ओके, सो एडवर्ब क्या होगा? अप्रूविंगली। सो अप्रूव, अप्रूवल, अप्रूविंग, अप्रूविंगली, राइट। यस, वर्ब अप्रोक्सीमेट, इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट, लेकिन इजी है बहुत, वर्ड बड़ा है लेकिन इजी है। अप्रोक्सीमेशन, बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट टाइम कितना है आपके पास, अप्रोक्सीमेट टाइम, कैन यू टेल मी दी अप्रोक्सीमेट डेट, और अप्रोक्सीमेट टाइम लगभग कितना समय। अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, ठीक है। सो ये बताता है, मैनर बताता है, बिकॉज एडवर्ब के बारे में आप देखेंगे तो एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को भी करता है। यस, बात आती है अटेंड, अटेंड वर्ब होती है, उसकी फॉर्म्स होगी अटेंडेड, अटेंडेड। नाउन अटेंशन, अटेंशन, राइट, आई ओ एन, अटेंशन। एडजेक्टिव अटेंटिव रही है क्लास में, इज अ वेरी अटेंटिव बॉय, बॉय क्या है? नाउन, उसकी विशेषता क्या बताएगा? अटेंटिव, हम नहीं तो अटेंशन यूज कर सकते हैं, अटेंड, अटेंटिव होता है। और अटेंटिवली, ध्यान से काम करिए, उसको बोलते हैं अटेंटिवली, विजिलेंटली, मेटिकुलसली। यस, वर्ब अट्रैक्ट, नाउन अट्रैक्शन, बहुत इजी है ये। अट्रैक्टिव पर्सन है, अट्रैक्टिव गर्ल है, अट्रैक्टिव बॉय, अट्रैक्टिव हाउस है, कुछ भी कह सकते हैं। अट्रैक्टिवली, एल वाई, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो होती हैं वो हमेशा एल वाई से हो जाती हैं, तो इसमें इतनी टेंशन वाली जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ब होती है ब्यूटीफाई, इसमें मत कंफ्यूज हो जाएगा। नाउन होता है ब्यूटी, और एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय, ओके, ब्यूटीफुल पर्सन, एनीथिंग, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कार। सो ब्यूटी इज नाउन, खूबसूरती, उसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटीफाई मतलब किसी चीज को करना, तो वो नाउन सॉरी वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन वर्ड है। बिलीव इंपॉर्टेंट है, बिलीव्ड, बिलीव्ड, और बिलीफ क्या होता है? विश्वास, बिलीफ, ये मेरा बिलीफ है। बिलीवेबल, जिसमें बिलीव किया जा सकता है, बिलीवेबल पर्सन है, ओके, बिलीवेबल बॉय है, बिलीवेबली, एल वाई, सिंपल। वर्ब, वर्ब क्या होता है? ब्रीथ, सांस लेने को बोलते हैं, अक्सर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें, कंफ्यूजन। ब्रीथ और ब्रेथ में, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, नंबर ऑफ ब्रेथ्स हम कितने टाइम लेते हैं एक एक मिनट के अंदर, वो बोलते हैं कितनी सांसें आप लेते हैं, ब्रेथ। और ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ मतलब सांस लेना, सो ब्रीथ, 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 इसे ब्रीदिंग बोलते हैं। एडजेक्टिव ब्रेथलेस, ओके, एंड एडवर्ब ब्रेथलेसली। ओके, नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट है हमारे पास काम। काम का क्या होगा? काम और कामनेस। एडजेक्टिव क्या होता है? काम ही होता है। देखिए, ये इस तरीके के वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हाई हैं। एडवर्ब क्या होगा? कामली, आराम से काम करना, ठीक है, सोच समझ के। वर्ब केयर, नाउन, नाउन भी केयर ही होता है, ठीक है। केयर मतलब फिक्र, फिक्र है मुझे, आपकी फिक्र है। और वर्ब क्या होती है? केयर, केयर, केयर। एडजेक्टिव केयरफुल या केयरिंग, केयरिंग बॉय है, केयरिंग पेरेंट्स होते हैं ना हमारे। केयरफुली या केयरलेसली दोनों ही आ सकता है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज्ड, नाउन क्या होगा? कैरेक्टर, बात करते हैं ना कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर, अच्छा ये भी होता है कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो भी होता है। एडजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा अलग है, एंड कैरेक्टरिस्टिकली, इट्स द एडवर्ब। यस, क्लीन, क्लेanलीनेस, इंपॉर्टेंट है, नेस वाले वर्ड हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव भी होता है क्लीन, क्यों? क्लीन रूम। देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, मैंने आपकी जो लिस्ट क्रिएट करी है 200 बेस्ट की,
ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ट्रस्ट में आपके 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। मुझे नहीं पता बाकी सब लोग क्या आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपके मेंस में ये पूछा जरूर जाएगा। ये होता है क्लीनली। चलो, क्लियर, ये तो पता है क्लियरली होगा, बहुत इजी है। एडजेक्टिव भी होता है क्लियर विजन, ओके, क्लियर साइट। नाउन क्लैरिटी या क्लियरेंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कलेक्ट, ये तो बहुत इजी है, कलेक्शन, कलेक्टिव एफर्ट्स, राइट, कलेक्टिवली, एक साथ काम करना। कंफर्ट, नाउन भी कंफर्ट होता है, कंफर्टेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। कंफर्टेबल का मतलब होता है, एडजेक्टिव की बात करें, कंफर्टेबल, जहां पर भी ये एबल वाले वर्ड होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं ज्यादातर, ठीक है। कंफर्टेबल, काफी कंफर्टेबल स्पेस है, कंफर्टेबल ट्रेन है, कंफर्टेबल रूम है, कंफर्टेबल चेयर है, कंफर्टेबली, ठीक है। सो कंफर्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, नाउन कंपैरिजन, एडजेक्टिव कंपैरेबल या कंपैरेटिव। एक एडजेक्टिव की भी टाइप होती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेबल या कंपैरेटिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और कंपैरेटिवली, यस। कंप्लीट, कंप्लीशन, एडजेक्टिव भी कंप्लीट होता है। यही तो आपको समझना है, कंप्लीटेड जब जाएगा तो वर्ब में जाएगा। और कंप्लीट क्या होता है? आई नीड कंप्लीट स्केड्यूल, मुझे पूरा स्केड्यूल चाहिए, कंप्लीट टाइम टेबल, राइट, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कंक्लूड, ये तो इजी है, कंक्लूड का कंक्लूजन होता है, लेकिन एडजेक्टिव आसान नहीं होगा आपके लिए गैस करना। कंक्लूसिव और कंक्लूसिवली, ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि कंक्लूड का, सॉरी, वर्ब दी गई है, आपसे पूछ लेगा एडवर्ब बताओ, तो कंक्लूसिवली पे थोड़ा पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कंक्लूसिवली, कंक्लूड। कंडीशन, ये तो इजी है, कंडीशनली, कंडीशन नाउन भी होता है, किसने मेरे सामने ये कंडीशन रखी है। और कंडीशन, कंडीशनड, कंडीशनड, जब हम किसी चीज को होना, ठीक है, कंडीशनल एडजेक्टिव होता है। यस। कंफ्यूज, इजी है, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या कंफ्यूज पर्सन है। एडवर्ब कंफ्यूजिंगली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंसिडर भी इजी है, कंसिडरेशन होता है या कंसिडरेबल, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या होगा? कंसिडरेबल या कंसिडरेट, वो काफी कंसिडरेट इंसान है, वो मेरी बात समझ लेता है, कंसिडरेबल है, मानने लायक है। कंसिडरेबली, एल वाई, ये आपका हो गया एडवर्ब। तो ज्यादातर एडवर्ब्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंटिन्यू इंपॉर्टेंट है, दो होते हैं नाउन, कंटिन्यूटी होता है या कॉन्टिन्यूएशन होता है, दोनों ही नाउन में आते हैं। कंटिन्यूटी, रखो अपने काम में, कंटिन्यूएशन, ठीक है, इसका भी मतलब ये होता है। एडजेक्टिव भी हम कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअल भी बोल सकते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि दोनों में फर्क क्या होता है, कंटिन्यूअल कहाँ यूज होता है, कंटिन्यूअस कहाँ होता है, ठीक है। ऐसे ही एडवर्ब कंटिन्यूअली भी होती है, कॉन्टिन्यूअसली भी होती है, लेकिन हम ज्यादातर नॉर्मल में यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअसली। ओके, वाई, आपको ये स्टेट करना है रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट, सिंपल है, करेक्शन या करेक्टनेस, एडजेक्टिव करेक्ट या करेक्टिव, एडवर्ब करेक्टली, इजी है। क्रिएट, वर्ब है, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। नाउन क्रिएशन और क्रिएटिविटी, क्रिएशन। एडजेक्टिव क्या होगा? क्रिएटिव, काफी क्रिएटिव इंसान है भाई, कहते हैं ना क्रिएटिव इंसान है, क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिवली, उसने काफी क्रिएटिवली ये चीज करी। डेयर, नाउन भी डेयर होता है, हम किसी को डेयर देते हैं, ये वो वाला डेयर है। और ये डेयर क्या होता है? वर्ब है, डेयर, 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 ओके। डेयरिंग, डेयरिंग पर्सन है, इजी है, डेयरिंगली, काफी बोल्ड तरीके से कोई काम करना। डार्कन, डार्कन वर्ब होती है, डार्कन, 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 ठीक है। डार्क कलर हो सकता है, ठीक है। डार्कनेस, दोनों ही नाउन होते हैं। डार्क और डार्क, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डार्क कलर की बात करें किसी चीज की विशेषता बताते हुए, पैंट्स की बात कर रहे हैं, डार्क कलर पैंट्स, ठीक है, तो वहां पर आपका एडजेक्टिव बन जाएगा ये।
और एक डार्क होता है अंधेरा, लाइट या डार्क, ठीक है, उसको हम डार्कनेस भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल देते हो तो नाउन में वो। एडजेक्टिव डार्केंड, ठीक है, और डार्कनिंग, ये तीनों है, तीनों आ सकता है। ये पूछ भी सकता है कि डार्केंड का मुझे वर्ब बताइए, डार्केंड का नाउन बताइए, या डार्कनिंग का मुझे नाउन बताइए, तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और एडवर्ब क्या होगा? डार्कली। यस। डेडन, ये वर्ब हो गई। और नाउन क्या हो गया? डेथ, सिंपल। एडजेक्टिव डेड इंसान, ओके, डेड एनिमल, डेडली, डेथली भी होता है एक वर्ड, डेथली, ठीक है। एडवर्ब क्या होगा? डेडली और डेथली दोनों। तो ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। डेडली, डेडली इंसान भी होता है, ठीक है। और डेथली क्या होता है? अगर हम मैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वो काम हुआ, हाउ ऑफन, या किस तरीके से मैनर में होता है, तो एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखिए इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट पे होती है, बहुत बार रूल्स नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ही देखेंगे, बोलने में स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट से क्या आ रहा है। तो वो अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा तो उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना डेडली कॉम्बो है, तो यहाँ पर क्या हम कॉम्बो के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेडली कॉम्बो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। डेड पर्सन है, मरा हुआ व्यक्ति, मृत व्यक्ति, डेथली है, ठीक है, अगर इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है इंग्लिश प्योरली। डिसाइड, डिसाइड वर्ब, ठीक है, नाउन डिसीजन, एडजेक्टिव डिसाइडेड या डिसाइसिव, और डिसाइडली या डिसिसिवली ये आपका एडवर्ब होता है। नाउन डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन, ION। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव कोई आइटम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, सो इट्स डेकोरेटिव। देन डेकोरेटिवली, सजाने संवारने को बोलते हैं डेकोरेट। बात करते हैं डीपन, यस, तो बात करते हैं डीपन की। डीपन का क्या होगा? डीप, नाउन क्या होगा? ये तो वर्ब है, ये आपको पता भी होना चाहिए, बहुत बार आपसे ऐसे भी बोल सकता है वो कि नाउन उसने आपको दे दिया, अब बोला कि इसका वर्ब फॉर्म बताओ और एडजेक्टिव बताओ, तो आप हो गए कंफ्यूज कि डीप में क्या आ सकता है। डेप्थ भी एक तरीके का नाउन ही होता है, दोनों ही नाउन में आते हैं। बात आती है अब, डीपन भी वर्ब होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी डीप होता है। डीप कितना डीप है, ठीक है। डीपनिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। डीपली, डीपली स्टडी करो, ठीक है, गहराई तक जाओ उस बात की या फिर किसी भी चीज की तहकीकात करने के लिए, कहना कि डीपली आपको थरोली स्टडी करनी पड़ेगी इसको, यू हैव टू वेट इट। चलिए, वर्ब आती है डिफाइन। डिफाइन मतलब नाउन क्या होगा? डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? ION, TION। वर्ब डिफाइन, डिफाइंड, डिफाइंड। एडजेक्टिव डेफिनेट, एडजेक्टिव क्या होगा? डेफिनेट। और एडवर्ब होगा डेफिनेटली। बहुत इजी है ये वाला, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट इजी है, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेबल या डिमॉन्स्ट्रेटिव। ज्यादातर हम लोग कॉमनली जो सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हियर दिस वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, ओके। डिमॉन्स्ट्रेबल इज ऑल्सो an like another adjective for this word, and demonstrably is an adverb, right? Because we simply add ly towards the end and we make it to the adverb. Now describe. So describe is what? Describe is a verb. So if you're going to add ed to this, it will become described. So it's a verb. Noun description. बोलते हैं ना इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, यू हैव टू गिव मी द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उस चीज के बारे में पूरा विवरण जो होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। एडजेक्टिव डिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइबेबल, ओके, डिस्क्राइबल नहीं, डिस्क्राइबेबल, ओके, डिस्क्राइबेबल। और एडवर्ब डिस्क्रिप्टिवली, डिस्क्रिप्टिवली, ओके, यस। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्ट्रॉय। यस, तो क्या होगा? सो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव होता है, और डिस्ट्रक्टिवली इज एन एडवर्ब। देखिए चीजें आसान है, लेकिन जो चीजें अक्सर आसान दिखने में लगती हैं एग्जाम में, वही आपको कंफ्यूज करती हैं। आपकी जरा सी गलती हुई, आपका मार्क्स चला जाएगा। इसीलिए इतनी बारीकी से आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो चीज समझ में आएगी, एग्जाम में भी आप तभी अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे।
अदरवाइज अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो यू हैव टू गिव योर 100%, मीन्स यू हैव टू गिव योर 200%, बिकॉज कुछ भी नहीं छोड़ना है। बोलते हैं ना वो एक इंग्लिश में लाइक कहावत है, यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट? यस, सो वही आपको करना है। सो वर्ब डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब किसी चीज को लेके जब हम सशक्त होते हैं, ठीक है? यस, और डिटर्मिनेशन, विल एंड डिटरमाइन। एडजेक्टिव क्या होगा? डिटरमाइंड। क्या होगा? डिटरमाइंड। सो सॉरी, सो होगा डिटरमाइंड। एंड एडवर्ब डिटरमाइंडली, ठीक है? डिटरमाइंडली ये होगा आपका एडवर्ब, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। TION जनरली जो आपकी बनेगी वो TIONMENT या नेस से बनती है, ठीक है? जैसे कामनेस इज ऑल्सो अ नाउन। एडजेक्टिव आपको पता है लास्ट में BLE हो सकता है इसके। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा, आगे चलते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्शन सिंपल नाउन है। एडजेक्टिव भी डायरेक्ट है, ठीक है? डायरेक्ट बात बोलना, डायरेक्ट सॉन्ग, डायरेक्ट एनीथिंग, ओके? और डायरेक्टली इट्स एन एडवर्ब। डिसअग्री, disagreement, disagreeable and disagreeably, this is your form. Verb disappoint, so disappoint, so disappointment, disappointed या disappointing, बड़ी disappointing बात बोली है आपने, ओके? उसने बड़ा disappointed काम किया है, एडजेक्टिव, ठीक है? किसी चीज की विशेषता बताते हुए। देन एडवर्ब disappointingly, disappointingly ये इंपॉर्टेंट है, disappointingly यहाँ पर मुश्किल होती है अक्सर। डिस्टर्ब, देखिए इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाए, ओके? गो थ्रू तो आप वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी के थ्रू किसी भी चीज को समझते हैं तो साइकोलॉजी होती है, हमें वो चीज ज्यादा तरीके से याद रहती है, बिकॉज विजुअल लर्निंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। एडजेक्टिव डिस्टर्ब या डिस्टर्बिंग, कभी कभी आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है न्यूज में, डिस्टर्बिंग विजुअल्स, ओके? डिस्टर्ब्ड पर्सन, डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर, एडवर्ब डिस्टर्बिंगली, तो ये सब होता है, नाउन होता है डिस्टर्बेंस। बोलते हैं डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास। अब आता है डाउट। डाउट क्या है? डाउट वर्ब डाउट है, नाउन भी डाउट है, कोई डाउट होना, ओके? और वर्ब भी डाउट है। एडजेक्टिव डाउटफुल, अक्सर जितने भी ये फुल वाले वर्ड होते हैं ना, फुल, केयरफुल, डाउटफुल, ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। डाउटफुल, डाउटफुली, यस। वर्ब ड्रीम, नाउन क्या होगा? नाउन भी ड्रीम है। एक होता है ड्रीम, सपने देखना, एक होता है सपना, तो वो होता है नाउन, कि यहाँ पर इसलिए हम ड्रीम को बोल रहे हैं। दूसरी बात है ड्रीमलेस या ड्रीमी, ओके? ड्रीमी और ड्रीमलेस दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर आप दोनों लिखेंगे तो इट्स कंप्लीटली फाइन। एडवर्ब होता है ड्रीमिली, ठीक है? सपनों में, सपना देखते हुए। वर्ब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट? नाउन क्या होगा? ड्रिंक। एक ड्रिंक होती है आपकी पीने वाली, उसको भी हम नाउन बोलते हैं। ये ड्रंकनेस, ठीक है, उसको बोलते हैं नाउन। तो दोनों ही आपके नाउन होते हैं। एडजेक्टिव तो ड्रंक बोलते हैं ना, बोलते हैं ड्रंक इंसान है, ठीक है? ड्रंक ड्राइवर, ड्रंकन, ड्रंकन भी होता है, दोनों ही होता है। अच्छा, ये दोनों में एक फर्क होता है, हम लोग हमेशा SSC में इसको पढ़ते हैं, ड्रंकन एंड ड्रंक। तो ये आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, बेसिकली कमेंट बॉक्स में, कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं वुड, हम वुडन प्लैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वुडन प्लैंक? ठीक है, हम वुड प्लैंक भी तो बोल सकते हैं। एडवर्ब ड्रंकनली, ठीक है? ड्रंकनली, यस। वर्ब होती है ईज, वर्ब क्या होती है? ईज। नाउन क्या होता है? ईज भी होता है, इजीनेस भी होता है। व्हाट? ईज भी होता है और इजीनेस भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है इजी क्वेश्चन, इजी टास्क, ओके? एनीथिंग। एडवर्ब easily, he did this work easily, ease, eased, I am at ease, मैं आराम से बैठा हूं, ठीक है? और ease और easiness ये दोनों आपके नाउन के तौर पे भी काम करते हैं। तो यही था आज का हमारा सेशन। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन।
डू आप सिर्फ इसको चाहें तो फास्ट करके भी देख सकते हैं, एंड इफ यू वांट ये आपके लिए रिवीजन का काम जरूर करेगा बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में, सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। हम इसके लिए और भी चीजें लेके आने वाले हैं। सो टिल देन माय नेक्स्ट क्लास कम्स, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।